ये कहानी शुरू होती है एक एज्ड वुमन जिसका नाम है बार्ब। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं था। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद बार्ब एक आखिरी जर्नी पर निकलती है। उसके हस्बैंड ने कभी उसे एक लेक के बारे में बताया था, एक ऐसी जगह जहां दोनों अक्सर आया करते थे। बार्ब चाहती थी कि उसके हस्बैंड की एशेज़ उसी लेक में दफन करे जहां उनकी यादें बसी हुई थीं। सफ़र के दौरान मौसम अचानक ख़राब हो जाता है। एक सिवियर स्नोस्टॉर्म एरिया को कवर कर लेता है। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। बार्ब अपना रास्ता भूल जाती है। डायरेक्शन कंफर्म करने के लिए वो गाड़ी से उतरती है और तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ फॉलो करती हुई एक आइसोलेटेड हाउस तक पहुंचती है। घर के बाहर एक कार खड़ी होती है। बार्ब जब कार के पास देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कार के अंदर एक गन रखी होती है और चारों तरफ ब्लड फैला होता है। ये क्लियरली नॉर्मल चीज़ नहीं थी, कुछ तो बहुत गलत चल रहा था। तब एक आदमी सामने आता है और रफ टोन में पूछता है, तुम यहाँ क्या चाहती हो? यहाँ क्यों आई हो? बार्ब बिल्कुल इनोसेंट आवाज़ में जवाब देती है, मैं और मेरे हस्बैंड पहले यहाँ आते रहते थे। मैं लेक का रास्ता भटक गई हूँ, सिर्फ डायरेक्शंस पूछने आई हूँ। आदमी थोड़ा रुकता है, फिर उसे लेक का रास्ता बता देता है। बार्ब जब कार के ब्लड के बारे में पूछती है तो वो कैजुअली बोल देता है, ये एक जानवर का ब्लड है, मैं हंटिंग करता हूँ फूड के लिए। बार्ब ज़्यादा सवाल नहीं करती, वो सब इग्नोर करते हुए अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है। कुछ देर बाद वो लेक हिल्डा पहुंच जाती है, वही लेक जहां वो और उसका हस्बैंड अक्सर आया करते थे। लेक के किनारे खड़े होकर बार्ब को अपनी पूरी लाइफ फ्लैशबैक की तरह याद आती है। हंसी, बातें, शांति, सब कुछ। वो वहीं बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद अपने बैग से हस्बैंड की एशेज़ निकालती है। उसका प्लान था कि ज़मीन खोदकर एशेज़ लेक में इमर्स करे, लेकिन तभी गन शॉट। एक तेज़ आवाज़ पूरे एरिया में गूंज उठती है। बार्ब घबराकर उस तरफ भागती है और जो वो देखती है उसकी रूह कांप जाती है। एक आदमी ने एक छोटी सी लड़की पर गोली चलाई होती है जो जान बचाने के लिए भाग रही थी। बार्ब बिना सोचे समझे अपनी जीप में वापस घुस जाती है। उसका फ़ोन चेक करती है लेकिन नो सिग्नल। अब बार्ब समझ जाती है कि इस पूरे एरिया में सिर्फ एक ही हाउस है और वो लड़की ज़रूर उसी घर में बंद है। बिना वक्त ज़ाया किए बार्ब उस कैबिन की तरफ गाड़ी भगा देती है। वो डोर्स चेक करती है, सब लॉक्ड होते हैं। तब उसकी नज़र बेसमेंट की विंडो पर पड़ती है और वहाँ उसे वो लड़की दिखती है, जिंदा लेकिन बुरी तरह से डरी हुई। बार्ब जैसे ही उससे कुछ पूछने वाली होती है, अचानक 2 गाड़ियाँ आकर रुकती हैं और यहीं से कहानी एक और ज़्यादा डार्क और डेंजरस टर्न ले लेती है। बार्ब चुपचाप बाहर खड़ी उनकी आवाज़ें सुनती रहती है और धीरे धीरे उसे सब समझ आ जाता है। वो औरत क्लेरा असल में मास्टरमाइंड थी। उसने ही अपने हस्बैंड डेविड को कहा था कि उस छोटी लड़की को किडनैप करे। बार्ब के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। लड़की सच में किडनैप हुई थी। बार्ब बेसमेंट की विंडो के पास जाती है और ग्लास पर अपनी उंगली से लिखती है, आई वोंट लीव यू। ये एक वादा था, एक प्रॉमिस। उसके बाद बार्ब वहां से क्वाइटली निकल जाती है। थोड़ी देर बाद क्लेरा घर से बाहर निकलती है लड़की को चेक करने के लिए। बेसमेंट के पास उसे बार्ब के ग्लव्स मिलते हैं और विंडो पर लिखा हुआ मैसेज भी। ये देखकर क्लेरा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो डेविड पर चिल्लाती है, ये सब क्या है? ये ग्लव्स किसके हैं? ये ड्रामा क्या चल रहा है? डेविड एक्सप्लेन करता है, एक बुद्धि औरत आई थी, सिर्फ लेक का रास्ता पूछ रही थी और कुछ नहीं। लेकिन क्लेरा समझ जाती है वो औरत अब डेंजर बन चुकी है। वो गन उठाती है और कहती है, इस थ्रेट को ख़त्म करना होगा। उन्हें लगता था कि बार्ब फिशिंग डेक के पास छुपी हुई है। क्लेरा गन एम करती है फिशिंग डेक की तरफ। डेविड डोर चेक करने जाता है, लेकिन अचानक क्रैक, बर्फ टूट जाती है और डेविड सीधा फ्रीजिंग पानी में गिर जाता है। ये एक्सीडेंट नहीं था,
बाब ने पहले ही आइस को हॉलो कर दिया था और दूर से सब देख रही थी। डेविड ठंडे पानी में डूब रहा था, सांस लेना मुश्किल, डेथ बिल्कुल करीब। क्लैरा उसे बचाने में बिजी हो जाती है और बाब इसी मोमेंट का इंतजार कर रही थी। वो मौका देखकर वापस घर के अंदर घुस जाती है और बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाता है और बाब खुद बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। पेन के बावजूद वो तुरंत लड़की के पास जाती है और उसके मुंह पर लगी टेप हटा देती है। लड़की फ्री हो चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों का साथ निकलना अभी पॉसिबल नहीं लग रहा था। बाप पहले ये इंश्योर करना चाहती थी कि ऊपर वाला कपल वापस होश में ना आए। वो ऊपर जाती है और सबसे पहले घर को गर्म रखने वाली फायर बुझा देती है। फिर वो सारी विंडोज़ और डोर्स ओपन कर देती है ताकि ठंडी हवा अंदर भर जाए। उसके बाद वो सारे ब्लैंकेट्स भिगो देती है ताकि क्लैरा और डेविड फ्रीज हो जाए। सब कुछ सेट करके बाप वापस बेसमेंट जाने ही वाली होती है कि गन शॉट, एक गोली उसके हाथ को छूती हुई निकल जाती है। क्लैरा ने उसे देख लिया था और गोली भी क्लैरा ने ही चलाई थी। अपनी जान बचाने के लिए बाप भागने लगती है और सीधा अपनी कार तक पहुंचती है, लेकिन जब इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, कार कंप्लीटली फ्रोजन होती है। इंजन बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब बाप फिर से ट्रैप हो चुकी थी और डेंजर पहले से ज्यादा करीब था। गन शॉट का दर्द अनबेरेबल था। बार्ब नीचे जाकर बर्फ उठाती है और अपने जख्म पर लगा लेती है ताकि बॉडी नम हो जाए और पेन थोड़ा कम हो। उसके बाद वो फिशिंग डेक की तरफ जाती है जहां उसे डेविड की गन मिलती है। गन में सिर्फ एक बुलेट बची होती है। दूसरी तरफ डेविड और क्लारा घर का हाल देखकर समझ जाते हैं कि ये सब उनके खिलाफ प्लानिंग थी। घर इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका था कि नॉर्मल इंसान के लिए वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल था। डेविड पूरी तरह भीग चुका था, उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। क्लारा उसे जिंदा रखने के लिए कार के अंदर डाल देती है। डेविड इतनी बुरी कंडीशन में था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन क्लारा उससे कहती है, जो भी हो, आज हमें अपना मिशन कंप्लीट करना है। मुझे सुबह सर्जन के अपॉइंटमेंट पर पहुंचना है। और यहीं पर क्लारा के असली इरादे रिवील होते हैं। उसने उस छोटी लड़की को सिर्फ इसलिए किडनैप किया था क्योंकि वो ऑपरेशन के दौरान उसका लिवर यूज़ करना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। ये जगह उसने जानबूझकर चूज़ की थी क्योंकि यहाँ सालों से कोई नहीं आया था। एरिया बिल्कुल आइसोलेटेड था, एनवायरनमेंट क्लीन था और कोई विटनेस नहीं था। ऑपरेशन के बाद वो लड़की को रिवर में फेंकने का प्लान था ताकि कभी कोई एविडेंस ना मिले। पुलिस के लिए ये क्राइम कभी एग्जिस्ट ही ना करे। उन्हें लगता था कि कोई कभी नहीं जान पाएगा कि एक इनोसेंट जान यहाँ ख़त्म हुई। वो लड़की को और सारा सामान कार में लोड करते हैं। तभी डेविड नोटिस करता है कि उसकी गन मिसिंग है। क्लारा गुस्से से उसे थप्पड़ मारती है। डेविड लेक के पास जाकर सब सेटअप करने लगता है, जबकि क्लारा बिनोक्यूलस से उसे दूर से वॉच करती रहती है। इसी बीच बार्ब सुन लेती है कि कार वहां से निकल जाती है। घर बिल्कुल खाली हो जाता है। बार्ब तुरंत बेसमेंट के अंदर जाती है, लेकिन वहां जाकर उसका दिल टूट जाता है। वो मासूम लड़की वहां नहीं होती। बेसमेंट में बार्ब अपनी इंजरीज का टेम्पररी ट्रीटमेंट करती है, जो टूल्स यूज करके उसे मिलते हैं। दर्द के बावजूद उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज होती है, रेस्क्यू। वो बाहर निकलती है, रेडी होती है एक लास्ट फाइट के लिए। इस बार वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करेगी, इस बार वो लड़की को घर वापस ले जाने वाली है। डेविड की कार बाहर पार्क्ड होती है, लेकिन लॉक्ड। बार्ब एक हैमर उठाती है, कार का शीशा तोड़ती है और अंदर घुस जाती है। वो तुरंत कार रेडियो ऑन करती है ताकि पुलिस को सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म कर सके। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात कंप्लीट करने वाली होती है, पीछे से क्लारा आ जाती है। वो बार्ब को कार से बाहर खींचती है और हैमर से उसकी टांग पर जोर का वार करती है। दर्द के बावजूद बार्ब हिम्मत नहीं हारती। वो किसी तरह भाग निकलती है। क्लारा की पॉकेट से डेविड की गन निकाल लेती है
और सीधा डेविड पर पॉइंट कर देती है। गन देखते ही डेविड का फेस पेल हो जाता है। वो गिरगिरा कर कहता है, नो प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। सच ये है कि मेरी वाइफ मुझे फोर्स कर रही है और वो भी बिल्कुल गलत नहीं है। वो बताता है कि जिस लड़की को किडनैप किया गया वो अपनी ज़िंदगी में कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी। डॉक्टर्स ने हर बार उसे बचा लिया। वो खुद जीना नहीं चाहती, डेविड कहता है, और मेरी वाइफ बहुत बीमार है, उसे लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए, इसीलिए ये सब हो रहा है। फिर वो टूट कर कहता है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं खुद बहुत ज़्यादा इल हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है वरना मैं मर जाऊँगा। बार्ब उसे गौर से देखती है और सीधी बात कहती है, अगर तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो तो हॉस्पिटल जाने से पहले पुलिस के पास जाओ और अपनी वाइफ को रिपोर्ट करो। डेविड कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहता है, फिर हाँ में सर हिला देता है। वो लेक हिल्ला के पास गिरी हुई बार्ब की रिंग उसे वापस देता है। कार स्टार्ट करते वक्त वो बार्ब को गन के लिए एक्स्ट्रा बुलेट्स भी देता है। ये तुम्हें उससे फाइट करने के लिए चाहिए होंगे, कहता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही क्लारा उसकी कार के सामने आ जाती है। गन हाथ में लिए वो चिल्लाती है, तुम कहाँ जा रहे थे मुझे छोड़कर? डेविड गाड़ी से बाहर आता है, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मैं बहुत बीमार हूँ, वो कहता है, मुझे मदद चाहिए थी। क्लारा ठंडी आवाज़ में जवाब देती है, अगर मदद चाहिए थी तो मेरे पास आते, तुम कहाँ जा रहे थे? डेविड अब सच छुपा नहीं सकता, क्लारा मैं इस क्राइम का हिस्सा नहीं बन सकता, ये सब गलत है। फिर वो एक और सवाल करता है जो क्लारा को हिला देता है, तुम सोचती हो सर्जन तुम्हारा क्राइम छुपा लेगा? वो सवाल नहीं करेगा कि ये लिवर कहाँ से आया? इस एक सवाल के साथ ही सिचुएशन पूरी तरह बदलने वाली होती है। जब ये सब बात हो रही होती है, क्लारा अचानक रोने लगती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है। इसी बीच सीन कट होता है बार्ब पर। बार्ब अपनी गन में एक्स्ट्रा बुलेट्स लोड कर रही होती है। गन रेडी करने के बाद वो अपनी पिकअप ट्रक के अंदर से एक पुरानी फ़ोटो निकालती है। इस तस्वीर में बार्ब और उसका हस्बैंड साथ खड़े होते हैं। फ़ोटो उस वक्त की होती है जब बार्ब प्रेग्नेंट थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो माँ बन नहीं पाई। उसका बेटा मर चुका था। यादों से बाहर आकर बार्ब अपनी पिकअप ट्रक को देखती है। वो गाड़ी जिसमें उसने और उसके हस्बैंड ने पूरी ज़िंदगी गुजार दी थी। लेकिन अब ये गाड़ी उनकी यादों से ज़्यादा उनके सर्वाइवल से कम इम्पॉर्टेंट थी। फ्यूल टैंक के पास उसे कुछ कपड़े मिलते हैं। बार्ब बिना सोचे पिकअप ट्रक को आग लगा देती है ताकि उठता हुआ स्मोक दूर तक दिखाई दे और कोई मदद आ सके, और बार्ब का प्लान काम कर जाता है। स्मोक देखकर 2 आदमी वहां पहुंच जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनसे बार्ब ने पहले रेडियो पर बात की होती है। बार्ब रिलीफ के साथ कहती है, थैंक गॉड तुम लोग आ गए। यहाँ एक कपल है जिसने एक छोटी सी लड़की को किडनैप किया है। आदमी बहुत सीरियस इंजर्ड था, इसलिए मैंने उसे हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन असली डेंजर वो आदमी नहीं, उसकी वाइफ है। वो लड़की को मारना चाहती है। बार्ब की बात उन दोनों आदमियों को अजीब लगती है क्योंकि बार्ब के पास गन होती है। वो कहते हैं, गन हमें दे दो। बाहर बार्ब बिना रेजिस्टेंस के अपनी गन उन्हें दे देती है। फिर वो सब कैबिन की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ क्लारा अपनी कार के अंदर बैठी होती है। 2 आदमी अपनी गन्स निकालकर आहिस्ता आहिस्ता क्लारा की कार की तरफ बढ़ते हैं। कार से बाहर निकलो, वो चिल्लाते हैं। लेकिन जैसे ही वो कार के बिल्कुल पास पहुंचते हैं, पीछे से एक लाउड गन शॉट होता है। दोनों आदमी वहीं गिर जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक कैप होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं। ये सब एक ट्रैप होता है। दूसरी साइड से डेविड आता है और दोनों को शूट कर देता है। इसी मोमेंट पर क्लारा भी बार्ब पर फायर करने की कोशिश करती है। बार्ब तुरंत डैशबोर्ड के पीछे छुप जाती है। वो ग्लव बॉक्स खोलती है और अपनी गन वापस निकाल लेती है। अब गेम बदल चुका होता है। अब ये सिर्फ रेस्क्यू नहीं, ये एक फाइनल फाइट बन चुकी होती है। बार्ब आहिस्ता आहिस्ता कार से बाहर निकलती है
और सीधा क्लैरा की टंग पर गन शॉट मार देती है। क्लैरा गिर जाती है। एस्केप का चांस खत्म। बार्ब बिना रुके कैबिन की तरफ भागती है, लेकिन रास्ते में उसकी नज़र डेविड की कार पर पड़ती है। कार डेड होती है। ये देखकर बार्ब का दिल टूट जाता है। इसी मोमेंट पर क्लैरा खुद को संभाल लेती है और बार्ब पर गन पॉइंट कर देती है। बार्ब शेड की तरफ भागती है। क्लैरा बिना सोचे शेड पर फायरिंग कर देती है। शेड गिर जाता है और बार्ब उसके नीचे दब जाती है। एवरीथिंग गोज साइलेंट। कई घंटे बाद जब बार्ब को होश आता है तो वो खुद को उसी बेसमेंट में पाती है जहां पहले किडनैप्ड गर्ल को बंद रखा गया था। होश में आते ही सबसे पहली चीज जो बार्ब देखती है वो लड़की होती है। लड़की बुरी तरह डरी हुई होती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, आई डोंट वॉन्ट टू डाई। बार्ब उसके पास आती है और पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की जवाब देती है, मेरा नाम लिया है। बार्ब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, कितना प्यारा नाम है। अगर हमारी बेटी होती तो हम भी उसका नाम लिया ही रखते। फिर बार्ब उस लड़की को एक कहानी सुनाती है, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की कहानी। वो कहती है, मेरा दादा एक बार बर्फ के तूफान में फंस गया था। उसके साथ और भी सोल्जर्स थे। ये स्टॉर्म इतना डेंजरस था कि कोई भी उससे एस्केप नहीं कर सकता था। बहुत से सोल्जर्स उसी तूफान में मर गए। बार्ब थोड़ा रुककर कहती है, लेकिन मेरे दादा ने गिव अप नहीं किया। उसे पता था कि अगर वो 1 सेकंड के लिए भी रुक गया या बैठ गया तो उसका बॉडी टेम्परेचर गिर जाता और वो वहीं फ्रीज हो जाता। इसलिए उसने चलना बंद नहीं किया। वो चलता रहा और आखिरकार उस तूफान से बाहर निकल आया। बार्ब लड़की की आंखों में देखकर कहती है, अगर उस दिन वो रुक जाता तो आज मैं यहां जिंदा ना होती। सच ये है कि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमें खुद के लिए फाइट जरूर करनी चाहिए। हमें हर हाल में खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम बहुत देर से यहाँ बैठी हो, अब उठने का वक्त आ गया है। बार्ब खुद को आजाद करती है, फिर पास रखे बड़े साइज के जूते उठाती है। वो जूते लिया को पहनाती है और खुद भी पहनती है। उसके बाद वो बेसमेंट के दरवाजे की तरफ जाती है और पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होता है और यहीं से उन दोनों की असली फाइट फॉर सर्वाइवल शुरू होने वाली होती है। कई घंटों की कोशिश के बाद आखिरकार बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है। बार्ब और लिया जैसे ही बाहर निकलने वाली होती हैं, अचानक क्लारा सामने आ जाती है और दोनों को दोबारा बेसमेंट में बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद क्लारा खुद नीचे आती है। वो दोनों के हाथ बांधती है और उन्हें खींचकर लेक की तरफ ले जाती है। क्लारा बार्ब को हैवी लगेज भी पकड़ा देती है, जैसे जानबूझकर उसे और कमज़ोर करना चाहती हो। लेक के पास पहुंचकर क्लारा एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सेटअप तैयार करती है। फिर वो बार्ब को हुक्म देती है, लड़की को टेबल पर बांधो, और फिर ठंडे अंदाज में कहती है, तुम पूरे टाइम मेरा लगेज पकड़कर खड़ी रहोगी। बार्ब नोटिस करती है कि क्लारा की टंग से बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है, क्योंकि बार्ब ने उसे गोली मारी थी। बार्ब कहती है, पहले अपनी टंग बांधो, वरना तुम बहुत ज़्यादा ब्लड लूज कर दोगी। क्लारा गुस्से में कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो कह रही हूँ बस वो करो। क्लारा एक बॉक्स खोलती है और उसमें से एक किट निकालने लगती है। तब बार्ब को पता चलता है कि ये लिवर ट्रांसप्लांट किट है। इसका मतलब क्लियर था, क्लारा इस मासूम बच्ची का लिवर निकालने वाली थी। बार्ब उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्लारा नहीं सुनती। वो बार्ब को ऑर्डर देती है कि लिया का मुंह, हाथ और पांव टेप से बांध दो,
मजबूरी में बार्ब वो सब करती है। उसके बाद क्लारा बार्ब को गोली मार देती है और लिया के जिस्म पर मार्किंग्स करने लगती है जहां से लिवर निकाला जाना था। लेकिन जैसे ही क्लारा ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली होती है, पीछे से बार्ब दोबारा उठ खड़ी होती है। वो क्लारा पर अटैक करती है और उसे लिया से दूर धकेल देती है। क्लारा एज में छोटी और ताकतवर होती है, इसीलिए वो बार्ब पर हावी हो जाती है। दोनों के दरमियान ज़बरदस्त स्ट्रगल होता है। इसी फाइट के दौरान क्लारा की गन एक लैंप से टकरा जाती है और पूरा टेंट आग पकड़ लेता है। आग फैल जाती है, दोनों टेंट से बाहर निकलकर लड़ते हुए आती हैं। इसी धक्का मुक्की में गन क्लारा के हाथ से गिर जाती है। दोनों गन की तरफ भागती हैं, लेकिन गन फिर से क्लारा के हाथ लग जाती है। बार्ब उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक गोली लेक में चली जाती है। क्लारा पूरी ताकत लगाकर खुद को आज़ाद करती है और जैसे ही वो बार्ब पर लास्ट शॉट लेने वाली होती है, उसे एहसास होता है गन में बुलेट्स खत्म हो चुकी हैं। गुस्से में क्लारा गन के बट से बार्ब के सर पर वार करती है। बार्ब जमीन पर गिर जाती है, खून बह रहा होता है। इसी बीच जो टेंट चल रहा था, जहां लिया का ऑपरेशन होना था, वो पूरी तरह जल चुका होता है। लिया भी जल सकती थी, लेकिन वो खुद को बचा लेती है। वो टेंट से निकलकर बर्फ कर गिरती है और कुछ देर के लिए उसकी आंखें कुछ भी देख नहीं पाती। फिर वो लड़खड़ाती हुई क्लारा की तरफ जाती है। वो जमीन पर पड़ी गन उठाती है और क्लारा को गोली मार देती है। क्लारा दर्द से चिल्लाती है और जमीन पर गिर जाती है। लिया फिर बार्ब के जिस्म को क्लारा की टंग से बांध देती है और दोनों को लेक में धकेल देती है, ये समझ कर के बार्ब मर चुकी है। लेकिन बार्ब जिंदा होती है। जब वो लेक के अंदर जा रही होती है तो अपनी आखिरी ताकत से अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स खोलती है। वो बॉक्स उसके हस्बैंड की एशेस का होता है। जिस लेक में उसके हस्बैंड की लास्ट विश पूरी होनी थी, उसी लेक में बार्ब खुद भी डूब जाती है, अपनी मोहब्बत के साथ और अपनी कुर्बानी के साथ। और उसके साथ ईवल क्लारा का भी एंड हो जाता है। लिया जिंदा बच जाती है। अब जब वो सर्वाइव कर चुकी है, उसे इस खतरनाक जगह से निकलकर एक नई जिंदगी की तरफ जाना है। और इसी सर्वाइवल के साथ ये कहानी खत्म होती है।